आदमी की चलने फिरने की ताकत वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी माँ फिर भी उसे जबरदस्ती व्हील चेयर में बिठाए रखना चाहती थी। उसने कहा, कल शादी तक तू बस यूं ही पैरालाइज बना रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि तेरी होने वाली बीवी तुझे तेरी हालत की वजह से ठुकराएगी या नहीं। अगर उसने तुझे एक्सेप्ट किया तभी मैं अपने $1 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी तुझे सौंपूंगी। आदमी अपनी रेंटेड अपार्टमेंट में लौटा तो गलती से उसे अपनी गर्लफ्रेंड की सच्चाई पता चल गई। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पुराने क्लासमेट के साथ चीट कर रही थी, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि दोनों मिलकर उसे जहर देकर मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो क्लासमेट तो इतना गंदा इंसान था कि 2 दिन पहले ही उसने अपनी बीवी को समुद्र में धक्का देकर मार दिया था। ये सब सुनकर आदमी का खून खौल उठा। वो तुरंत अपनी व्हील चेयर से उठकर इन दोनों का भांडा फोड़ने ही वाला था, लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई। उसने प्लान बदल दिया। अब वो अपना बदला सीधे शादी वाले दिन लेने वाला था। जब वो गली में व्हील चेयर पर बैठा था, उसने देखा कि एक चोर एक लड़की का बैग छीन कर भाग रहा है। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तो आदमी ने अपनी पैरालाइज्ड वाली एक्टिंग छोड़ दी और चोर के पीछे भाग गया। उसने बैग वापस लाकर लड़की को दिया, जो उसकी इस मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार थी। जब लड़की को पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी वाले दिन बदला लेने वाला है, तो वो हंसते हुए बोली, फिर तो तुम मुझसे शादी कर लो। आदमी को लगा कि लड़की मजाक कर रही है, तो उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन शादी में आदमी ने माइक उठाया और कहा, 3 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पूरी तरह जख्मी हुआ था, तब से मैं पैरालाइज्ड था। 3 सालों तक ये लड़की मेरे साथ रही, लेकिन आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ। पूरी भीड़ सन्न रह गई। कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि एक अपाहिज आदमी खुद अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा था। गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, मैं भी कब से तुझे छोड़ना चाहती थी। मैं तुझसे शादी नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे पुराने क्लासमेट से शादी कर रही हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, पुराने क्लासमेट ने एंट्री मारी। अब वो एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के मालिकों से जुड़ा हुआ था और करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक था। उसने आदमी को तुच्छ समझते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड को भी लगने लगा कि अब ये दोनों अलग अलग लेवल के लोग हो गए हैं। आदमी इस अपमान से जल उठा, लेकिन तभी उसका क्लासमेट ऐंठ कर बोला, मैं तुझे $1 लाख दूंगा, बस निकल जा यहाँ से। पर उसे ये नहीं पता था कि आदमी को पैसों की कोई जरूरत ही नहीं थी। आदमी ने उसी वक्त कहा, अगर तुझे मुझसे सच में इतनी नफरत है तो सबके सामने घुटनों पर गिरकर अपनी बेइज्जती कर। इससे क्लासमेट तिलमिला गया और गुस्से में आदमी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसने सोचा कि भीड़ उसकी साइड लेगी। उसने सबको रिश्वत देने के लिए $10,000 के रेड एनवेलप्स देने का ऐलान कर दिया। लोग लालच में आ गए और उसके सपोर्ट में चिल्लाने लगे। अब तो गर्लफ्रेंड की माँ भी आदमी का मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा, इससे तो इसकी गरीब और बेइज्जत फैमिली ने भी छोड़ दिया है। आदमी गुस्से में हंसते हुए बोला, तुम लोगों को लगता है कि मेरी फैमिली गरीब और बेकार है? मेरी फैमिली की असली पावर और पैसा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और भीड़ को लगा कि वो बस झूठ बोल रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने एक डिवोर्स पेपर उस पर फेंका और चिल्लाई, चल साइन कर इस पर आदमी ने पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, आज डिवोर्स का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन मैं तुझे छोड़ने आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी मंगेतर से शादी करने जा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड ने हैरानी से हंसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? एक अपाहिज आदमी से कौन शादी करेगा? तभी अचानक शादी के हॉल में एक रॉयल वेडिंग ड्रेस पहने एक लड़की ने एंट्री मारी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शिंग ग्रुप की वारिस थी। वो सीधे आदमी के पास आई और उसने सबके सामने, क्या तुम मुझसे शादी करोगे कहकर प्रपोज कर दिया।